दोस्तों, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है उस कंट्री की एक्टिविटीज़ पे कि उस देश में लोगों द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं। जो काम किसी भी टाइप की इनकम जनरेट करते हैं उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए उस देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि दुनिया में अलग अलग देशों में किस किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 5 टाइप की होती हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी और क्वाइनरी। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें अर्थ के रिसोर्सेज का यूज़ होता है, जैसे लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स और मिनरल्स। इसीलिए ये एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं। इनमें जो काम आते हैं वो हैं हंटिंग और गैदरिंग, पास्टरल एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एट्सेट्रा। हंटिंग एंड गैदरिंग। सबसे शुरुआती दौर में ह्यूमन बींग्स अपने जीवन के लिए अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड रहते थे। उनके मेनली 2 ही सोर्सेज होते थे: जानवर जिनका वो शिकार करते थे, प्लांट्स जो वो अपने आसपास के जंगल से गैदर यानी इकट्ठा करते थे। उस टाइम पे हंटिंग काफ़ी साधारण हथियारों से होती थी, इसलिए लिमिटेड रहती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से मॉडर्न वेपन्स आने से हंटिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्पीशीज़ यानी प्रजातियाँ खतरे में आ गई और कई तो विलुप्त भी हो गई। इसी वजह से कई देशों में हंटिंग को बैन कर दिया गया। हालांकि गैदरिंग वर्ल्ड के हार्श क्लाइमेट कंडीशन वाले एरियाज़ में अभी भी की जाती है, जैसे नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया, अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया एट्सेट्रा। नेक्स्ट, पास्टरल एक्टिविटीज़ यानी पशुचरण। इसमें नोमैड यानी खाना बदोश अपने फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स और ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये एनिमल्स ही उनकी जमा पूंजी होते हैं, इसलिए ये उनका पशुपालन करते हैं और उनके चारे की तलाश में उन्हें साथ लेके घूमते रहते हैं। ये एनिमल्स भी अलग अलग एरियाज़ में क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सहारा और एशियाटिक डेजर्ट में भेड़, बकरी और ऊंट का पालन किया जाता है। इसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में याक और बर्फीले इलाकों में रीनडियर का पालन किया जाता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। ये जनरली 2 टाइप की होती हैं: सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो होती है जिसमें जितना भी कुछ उगाया जाता है उसे ऑलमोस्ट सारा का सारा वहीं लोकल एरियाज़ में कंज्यूम कर लिया जाता है। और कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जिसमें कुछ स्पेशल क्रॉप्स जैसे टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन एट्सेट्रा को भारी मात्रा में उगाया जाता है और उन्हें दूसरे एरियाज़ में प्रॉफिट के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, माइनिंग। इस प्रोसेस से ज़मीन के अंदर दबे मिनरल्स को निकाला जाता है। ये काम भी काफ़ी प्राचीन समय से किया जा रहा है, जैसे लगभग 5000 BC से 1000 BC तक थी कॉपर एज, फिर 3000 BC से 300 BC तक थी ब्रॉन्ज एज और 500 BC से अभी तक चल रहा है आयरन एज। लेकिन पहले के टाइम में इन मिनरल का यूज़ सिर्फ उपकरण, बर्तन और औजार बनाने के लिए किया जाता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद इन मिनरल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इसका इस्तेमाल मशीन्स और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए किया जाने लगा। और फिर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स की खोज के बाद उसकी बहुत बड़ी मात्रा में ड्रिलिंग होने लगी। सभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज़, इसलिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले लोगों को उनके काम के नेचर की वजह से रेड कॉलर वर्कर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की। तो ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज में वैल्यू ऐड करती हैं, यानी रॉ मटेरियल्स को वैल्यू प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करती हैं। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ के प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल यूज़ करके उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, जिससे उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कॉटन को यार्न में कन्वर्ट करना, आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करना, पेट्रोलियम को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एट्सेट्रा में कन्वर्ट करना। इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जो हाथ से बनाया जाए, लेकिन आज के समय में मशीन वगैरह के यूज़ को भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। बड़े लेवल पे हम इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कह देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अच्छे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग इसी सेक्टर में काम करते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री साइज के बेस पे 3 टाइप की होती हैं, कॉटेज और हाउस होल्ड, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज। इसके अलावा भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कई अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे इनपुट मटेरियल के बेस पे, आउटपुट मटेरियल के बेस पे और ओनरशिप के बेस पे। इन सारी क्लासिफिकेशंस की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। सभी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बढ़ते टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑटोमेशन यानी बिना ह्यूमन थिंकिंग के साथ किया जा रहा है, जिससे इस सेक्टर में जॉब्स गिरती जा रही हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और क्वाइनरी एक्टिविटीज़ की। तो ये तीनों सभी सेक्टर में आती हैं। इन एक्टिविटीज़ में स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स की जरूरत होती है। टर्शियरी एक्टिविटीज़ 4 टाइप्स की होती हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज। ट्रेड यानी एसेंशियल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स। जिन जगहों पे यानी सिटीज़ या टाउन्स में ये ट्रेडिंग होती है उन्हें ट्रेडिंग सेंटर्स कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड जो बल्क यानी बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। होलसेल डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से सामान खरीद के अपने एरियाज के रिटेलर्स को बेच देते हैं। रिटेल ट्रेड जो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ होती है। रिटेलर्स होलसेलर से सामान खरीद के अपने एरिया के कंज्यूमर्स यानी लोकल लोगों को बेचते हैं। हम जब अपने घर के आसपास किसी स्टोर में जाते हैं या मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वो सारे शॉपकीपर्स रिटेलर्स ही होते हैं। दोनों होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड 2 टाइप के होते हैं, अर्बन और रूरल। अर्बन जो शहरी यानी थोड़े से डेवलप्ड एरियाज में होते हैं और रूरल जो थोड़े ग्रामीण इलाकों में होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। इसके भी 4 टाइप्स हैं, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, वाटरवेज एंड एयरवेज। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, जिसमें आ जाते हैं मोबाइल, फिल्म्स, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया एटसेट्रा से जुड़ी एक्टिविटीज़। और लास्ट, सर्विसेज, जिसमें आ जाती हैं फाइनेंशियल बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एटसेट्रा से जुड़ी सर्विसेज। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में मेन डिफरेंस यही है कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ जो एक्सपर्टीज सर्विसेज दी जाती हैं वो स्पेशलाइज स्किल्स, एक्सपीरियंस और वर्कर्स की नॉलेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जबकि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन टेक्निक्स, मशीनरी एटसेट्रा की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, अब बात करें क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ की, तो क्वाटरनरी और क्वाइनरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा नॉलेज से जुड़ी सर्विसेज होती हैं। इनमें जो काम आते हैं वो इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। इसमें रिसर्च से रिलेटेड भी काम होते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड। डेवलप्ड कंट्रीज़ में आधे से भी ज़्यादा लोग नॉलेज सेक्टर में होते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर से लेके टैक्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, स्टैटिस्टिशियंस, क्लर्क्स, स्कूल कॉलेज में टीचर्स, डॉक्टर्स एटसेट्रा सभी एक्टिविटीज़ इसी कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट, अब बात करें क्वाइनरी एक्टिविटीज़ की, तो ये हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स होते हैं। इनका काम न्यू आइडिया सोचने का होता है, जिससे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जा सके। इनमें बहुत ही हाईली पेड सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स एटसेट्रा आते हैं। इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पर्सन्स को गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स भी कहा जाता है। इन कंक्लूजन, हमने इस वीडियो में समझा कि एक इकोनॉमी में किस किस टाइप की एक्टिविटीज़ की जाती हैं और ये एक्टिविटीज़ कैसे किसी कंट्री की इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल सकती हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इन एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इनमें अलग अलग टाइप की जॉब्स क्रिएट होती हैं और कैसे लोग उनमें अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।